पूरे घर में अंधेरा पसरा हुआ था। इतने बड़े घर में पसरा अंधेरा साए-साए कर उसके अकेलेपन को तिगुना किए जा रहा था। कमरे के बीचों बीच परी आराम कुर्सी पर बस निढाल पड़ा झूले जा रहा था। रामदेव आकर पूछ गया था, "साहब, खाना क्या बनेगा?" लौटते-लौटते जैसे कुछ सोचकर ठहरते हुए पूछा, "पूरे घर में अंधेरा फैला हुआ है, आपने अंधेरा कर रखा है। मधु चली गई तो क्या मैं रोशनी कर दूं?" उसका निढाल मन ख्यालों के रास्ते होते हुए अतीत में कहीं खो गया। रात के 10 बज रहे थे। अगस्त के महीने की झमाझम बारिश नई नवेली कॉलोनी के चिकनी चुप्पी सड़क पर सर सरक जाने वाली पानी की धार भी अपनी कोई न कोई ठिकाने ढूंढ ढूंढ कर जगह जगह छोटे छोटे तालाबों में तब्दील हो गए थे। मानो इस कॉलोनी के बच्चों के नावों के लिए बारिश नदियों का सामान जुटा रही हो। रोड भैपर लैंपों की चमकती रोशनी में बारिश के साथ मिलकर दुधिया दुधिया हो चली थी। अचानक कॉलबेल बज उठी, टन टन। इतनी रात गए कौन हो सकता है? रात तो पूर्णिमा की है, मगर उसकी पूनम तो हमेशा के लिए उससे दूर हो गई है। किताब के पन्नों के बीच पेन को मार्कर की तरह लगाकर मेज के किनारे रखते हुए अकर गए बदन, जो न जाने कब से कुर्सी पर निढाल जमे होने के कारण था, वो खटपट सीधा करता हुआ दरवाजे की तरफ बढ़ा। दरवाज़ा खोला तो देखा गुलाबी साड़ी में पूरी तरह भीगी एक लड़की उसके सामने, मगर बरामदे के नीचे गीली मिट्टियों में लुथरी पथरी खड़ी है। उसने जैसे उसके बारे में जिज्ञासावश जानने के लिए पूछा, "आप?" उसकी आंखों में किसी का बेसब्री से इंतजार भरा हुआ था। मिस्टर आलोक यहाँ यहीं रहते हैं ना?" आधी सूखी आधी भीगी छोटे से कागज को दबाए हुए मुट्ठी से निकालते हुए उसकी तरफ बढ़ाते हुए उसने कहा, "यह पता ठिकाना यही का है ना?" ये सब कुछ बिना हिचकिचाहट के हड़बड़ाहट में बोल दिया उसने। रात के 10 बजना और झमाझम बारिश हर बड़ी वाजिब सी लग रही थी। बारिश अभी भी थमी नहीं थी, बल्कि और भी घनघोर हो उठी थी। "आप भीग रही हैं, पहले बरामदे के अंदर तो आ जाइए आप।" जरा सा भी देर न लगाते हुए वो बरामदे के भीतर आ गई और फिर से वही सवाल फटाफट दाग दिया, "यह पता तो ठीक है ना?" "मुझे मिस्टर आलोक का यही पता बताया गया है।" कागज पर लिखे पते को उसने दोहराया, "पाटलिपुत्र मार्ग, पाटलिपुत्र कॉलोनी, सेक्टर 13, हाउस नंबर 16। हाँ, पता तो बिल्कुल दुरुस्त है, मगर मिस्टर आलोक यहाँ नहीं रहते, बल्कि जहाँ तक मुझे ज्ञात है इस कॉलोनी में भी नहीं रहते। मैं एडवोकेट अजय, मेरा अपना निवास है ये, मिस्टर अजय का। इस कहानी को हम और आप सब आगे सुनेंगे। इसके